नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास सेशन में। आज हम लेकर आए हैं ऐसे करंट अफेयर्स प्रश्न जो ना सिर्फ आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, बल्कि आपके ज्ञान को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। याद रखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में तैयारी भी जरूरी होती है। और यही काम ये वीडियो आपके लिए करने वाला है। यहाँ आपको मिलेंगे ताज़ा करंट अफेयर्स के सवाल, उनके सही जवाब और उससे जुड़ी छोटी सी लेकिन बेहद ज़रूरी जानकारी, जो न सिर्फ आपकी याददाश्त को मजबूत करेगी, बल्कि आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस भी देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को सच करने की राह पर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? आपके विकल्प हैं ए हरियाणा, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। सोचिए जरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प सी पश्चिम बंगाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने 2025 में 77वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में हुई थी और इसे भारतीय फुटबॉल का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है। एक रोचक तथ्य, पश्चिम बंगाल इस ट्रॉफी का सबसे सफल राज्य है, जिसने अब तक इसे 30 से भी अधिक बार जीता है। तो याद रखिए, संतोष ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम है पश्चिम बंगाल। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। प्रश्न है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी हरियाणा। सोचिए जरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प सी दिल्ली। जी हां, दिल्ली सरकार ने ये योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को आर्थिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना से धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों को सम्मान और स्थिर आय मिल सकेगी। एक रोचक तथ्य, दिल्ली सरकार धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ही कई योजनाएं चला रही है, जिनमें मंदिरों के रखरखाव और धार्मिक कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया था? आपके विकल्प हैं ए गंगा, बी रामगंगा, सी गोमती, डी राप्ती। सोचिए जरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प डी राप्ती नदी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है नदी के प्रदूषण को कम करना, आसपास के शहरों को साफ पानी उपलब्ध कराना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। एक रोचक तथ्य, राप्ती नदी गोरखपुर क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है और ये अंत में गंगा की सहायक नदी घाघरा में मिल जाती है। इसी वजह से इस नदी की स्वच्छता और संरक्षण पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? आपके विकल्प हैं ए अभिकांत, बी अमिताभ कांत, सी लोवेश चंद्र, डी राजीव कुमार। सोचिए जरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प बी अमिताभ कांत। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जो मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को संशोधित करेगी। ये संशोधन इसलिए जरूरी है ताकि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और महंगाई की वास्तविक स्थिति को और सटीक तरीके से मापा जा सके। एक रोचक तथ्य, मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष समय समय पर बदला जाता है। इससे सरकार को नीतियां बनाने, बजट तैयार करने और आर्थिक योजनाओं को लागू करने में सही आंकड़े मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर। प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपना शोभा मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? आपके विकल्प हैं GSLV F-15, PSLV C-59, SSLV D-3, PSLV C-60। सोचिए जरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प ए GSLV F-15। जी हां,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी शोभा मिशन को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य है उन्नत साइंटिफिक अनुसंधान करना और भारत की अंतरिक्ष तकनीक को और सशक्त बनाना। एक रोचक तथ्य, GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल मुख्यतया भारी उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए किया जाता है। ये इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट्स में से एक है। अब बढ़ते हैं अपने 6वें सवाल की ओर। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की है? आपके विकल्प हैं ए केरल, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी नागालैंड। सोचिए जरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प डी नागालैंड। जी हां, नागालैंड सरकार ने ये अनोखी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर यानी MCMOT के तहत अत्याधुनिक ऑपरेशन सुविधाओं से युक्त वाहन तैयार किए गए हैं ताकि दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सर्जरी और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकें। एक रोचक तथ्य, नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां भौगोलिक स्थिति और दुर्गम इलाके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती हैं। इसी कारण ये पहल राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 7वें सवाल की ओर। प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? आपके विकल्प हैं ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली, डी पुडुचेरी। सोचिए जरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प बी लद्दाख। जी हां, लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। यहां के खिलाड़ियों ने आइस हॉकी, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे इवेंट्स में जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक रोचक तथ्य, लद्दाख को भारत की हिमभूमि कहा जाता है और ये क्षेत्र प्राकृतिक तौर पर विंटर स्पोर्ट्स के लिए आदर्श जगह है। यही वजह है कि इस बार लद्दाख ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? आपके विकल्प हैं ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सोचिए जरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में नियंत्रित भांग की खेती के पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है भांग को औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए वैध बनाना, जिससे राज्य में औषधि उद्योग, वस्त्र निर्माण और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। एक रोचक तथ्य, भांग का उपयोग सिर्फ नशे में ही नहीं होता, बल्कि इससे दवाइयां, कॉस्मेटिक उत्पाद, हेम्प फाइबर और बायोप्लास्टिक भी बनाए जाते हैं। हिमाचल की जलवायु भांग की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक भौगोलिक संकेत यानी GI टैग के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? आपके विकल्प हैं 5000 GI टैग, 10,000 GI टैग, 8,000 GI टैग या 12,000 GI टैग। सोचिए जरा। और दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प बी 10,000 GI टैग। जी हां, भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक देश में 10,000 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जाए। GI टैग किसी भी खास क्षेत्र, राज्य या इलाके के विशिष्ट उत्पाद की पहचान और गुणवत्ता को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, नागपुर संतरा, मैसूर सिल्क, ये सभी उत्पाद भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाते हैं। तो याद रखिए, भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। अब बढ़ते हैं संभावना बन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये प्रश्न और उनके पीछे की जानकारी पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग हमें और प्रेरित करता है आपके लिए ऐसे ही दमदार और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाने के लिए। याद रखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।